Hello students, welcome back in HOT 111 Fundamentals of Horticulture, Lecture 25, Importance and Scope of Medicinal and Aromatic Plants. In this lecture, I will cover definition of medicinal and aromatic plants, importance, scope, future prospectus, and some important medicinal and aromatic plant with their active ingredient, medicinal use and propagation. Let's start this topic. फर्स्ट मेडिसिनल प्लांट्स क्या होते हैं, कैसे इनको आप डिफाइन कर सकते हो, कैसे इनकी डेफिनेशन लिखोगे। मेडिसिनल प्लांट्स में बी डिफाइंड एज प्लांट्स एंड हर्ब्स विच हैव पोसेस्ड therapeutic properties or exert a beneficial pharmacological effect on human and animal body। मेडिसिनल प्लांट क्या होते हैं, इनको आप इस प्रकार डिफाइन कर सकते हो। औषधीय पौधे को पौधों और जड़ी बूटियों के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जिनके उपचारात्मक यानी कि थेरेपेटिक प्रॉपर्टीज होती है, उपचारात्मक प्रॉपर्टीज या उपचारात्मक गुण होते हैं जहाँ मानव या पशु पर औषधीय प्रभाव डालते हैं। ठीक है, मतलब उनके जिनके अंदर ऐसे पौधे भी लिख सकते हो कि ऐसे पौधे जिनके अंदर औषधीय गुण होते हैं, जहाँ जिनका उपयोग औषधि बनाने के लिए किया जाता है, जहाँ औषधि के रूप में किया जाता है, वो मेडिसिनल प्लांट कहलाते हैं। ठीक है, अबाउट ए थर्ड ऑफ फार्मास्यूटिकल ड्रग्स डिपेंड ऑन एल्कलॉइड्स plants including fungi and bacteria. More than 60% of medicinal are plant based। जैसे कि अपने जानते हैं कि जो अपना पुराना चरक संहिता और बहुत से ऐसे ग्रंथ हैं इंडिया के अंदर जो कि मेनली डिपेंड थे कि भाई उनके अंदर बहुत से पौधों की मेडिसिनल वैल्यू के बारे में नोट किया गया था, लिखा हुआ है कि भाई इसके अंदर ये मेडिसिनल गुण है, इस पौधे के ये है, उनकी प्रॉपर्टी के बारे में दिया हुआ है कि इनको ऐसे यूज करो और इससे ये बीमारी ठीक होती है। तो जो इंडिया की हिस्ट्री है बहुत ही पुरानी है मेडिसिन के अंदर, तो ठीक है। और लोगों ने इस चीज़ को इस तरीके से सीखा कि जब वो किसी युद्ध के अंदर घायल होते थे, गिरते थे, जब उनके चोट लगती थी, तो वो जो भी उनके हाथ में आता था उस चीज़ को वो यूज़ करते थे और उससे उनको पता चलता था कि भाई कुछ चीज़ें तो उनके राहत मिलती थी उन चीज़ों को लगाने से उस घाव के ऊपर, पर कि कुछ चीज़ों से उनको जलन भी होती थी, नुकसान भी होता था। तो इस प्रकार उन्होंने मेडिसिन के बारे में सीखा कि जो पौधा उनके लिए अच्छा है, कौन सा सही नहीं है। या फिर ये भी है कि कुछ जो मेडिसिन प्लांट है वो पक्षी है या फिर कोई जानवर है, उस कौन सा यूज करता है अपने ऊपर, कैसे उनका व्यवहार है कि भाई वो पौधा अगर उसको कोई बीमारी लग रही है जानवर को तो वो कैसे अपना ट्रीटमेंट करता है, उससे उनने सीखा। ठीक है, और लगभग लगभग जो थर्ड अबाउट वन थर्ड मतलब एक तिहाई जो एल्केलॉइड्स या फार्माक्यूटिकल्स ड्रग्स होती हैं जो औषधियाँ बनाई जाती हैं एलोपैथी वाली, वो एल्केलॉइड्स के ऊपर डिपेंड करती हैं जो पौधों से प्लांट बेस्ड होती हैं, मतलब पौधों से निकलने वाले जो एल्केलॉइड्स होते हैं उनके ऊपर डिपेंड करती हैं। और जिसमें फंजाई और बैक्टीरिया जो लो लेवल वाले प्लांट हैं उनके ऊपर भी ये डिपेंड करती हैं। मोर देन 60% ऑफ मेडिसिन आर प्लांट बेस्ड, मतलब उसके अलावा अपने ये भी कह सकते हो कि 60% जो मेडिसिनल है वो प्लांट बेस्ड है। जो भी मेडिसिनल मार्केट में आ रही हैं वो 60% उनका प्लांट बेस्ड होती हैं। द मेजर फैमिलीज इन विच मेडिसिन प्लांट्स आर फाउंड, फेबेसी है, यूफोरबिएसी है, एस्ट्रेसी है, पोएसी है, रूबिएसी है, कुकरबिटेसी फैमिली है। ठीक है, इसके अलावा एपिएसी है, कॉर्नवॉल्वुलेसी है, मालवेसी एंड सोलेनेसी फैमिली है जिनके अंदर ज़्यादातर मेडिसिनल प्लांट आ जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है एरोमेटिक प्लांट्स। एरोमेटिक को कैसे डिफाइन करेंगे? एरोमेटिक्स प्लांट कैन बी डिफाइंड एज स्पेशल काइंड ऑफ प्लांट यूज्ड फॉर देयर अरोमा एंड फ्लेवर। एक विशेष प्रकार के पौधे जो कि सुगंध के लिए और स्वाद के लिए उगाए जाते हैं। जब वैसे तो स्वाद आप यूज नहीं कर सकते, इस वर्ड को यूज करने की जरूरत भी नहीं है, पर स्वाद नहीं, सुगंध के लिए जिनको ज़्यादातर यूज किया जाता है। और बहुत से ऐसे पौधे हैं जो कि मेडिसिनल प्रॉपर्टी भी रखते हैं, जब इनको मेडिसिन के अंदर भी यूज किया जाता है, औषधीय पौधों के रूप में भी यूज किया जाता है। जैसे मिंट है, ठीक है, एरोमेटिक प्लांट है और इसका औषधीय यूज भी है। सिनेमोन है, स्पाइस भी है, इसको ऑयल भी निकाला जाता है, सुगंधित तेल भी निकाला जाता है और इसको मेडिसिनल यूज भी किया जाता है। ठीक है, एरोमेटिक कंपाउंड्स आर प्रेजेंट इन प्लांट्स इन द रूट, वुड, बार्क, foliage, फ्लावर, फ्रूट, सीड एक्सेट्रा।
जो एरोमेटिक्स कंपाउंड होते हैं, एक वैसे ये कोशिकाओं के अंदर एक ग्रैनुअल्स कह लो या एक थैलियां होती हैं उनके अंदर पाए जाते हैं, कोशिकाओं के अंदर होते हैं, मतलब उस पौधे की कोशिकाएं होती हैं जो उनके अंदर होते हैं। तो ये ज़्यादातर जो पौधे की जड़ों से एक्सट्रैक्ट किए जाते हैं, कई पौधों में जैसे वेटिवर है, वुड से किया जाता है जैसे सैंडल है, या फिर और भी कई पौधे हैं। इसके अलावा बार्क से भी किया जाता है, जैसे सिनेमोनी ले लो एग्जाम्पल, ठीक है। फोलिएज है, पत्तियों से तो बहुत से का निकाला जाता है, जैसे लेवेंडर है, अपना तुलसी है, बहुत से पौधे हैं, मिंट है, इनके सारों के फोलियो से निकलता है। कईयों के फ्लोवर से भी एक्सट्रैक्ट किया जाता है, जैस्मीन है जैसे, ठीक है। फ्रूट से भी एक्सट्रैक्ट होता है, सीड से भी एक्सट्रैक्ट होता है, मतलब हर पार्ट से पौधे के, मतलब स्पेशल पौधा है कोई, उसके किसी न किसी भाग से यूज किया जाता है ऑयल निकालने के लिए, जो एरोमेटिक ऑयल निकालने के लिए, ठीक है, जिसको एसेंशियल ऑयल भी बोल देते हैं, या उसको वोलेटाइल ऑयल भी बोल देते हैं। द फैमिलीज पिनेसी अमंग द जिम्नोस्पर्मी, सॉरी जिम्नोस्पर्मी, जो जिम्नोस्पर्मी एक प्लांट किंगडम का एक सब कैटेगरी है, उसमें पिनेसी फैमिली आती है, ठीक है। उसकी पिनेसी फैमिली के अंदर ऐसे पौधे पाए जाते हैं जो एरोमेटिक होते हैं, या फिर एपियसी, माइट्रेसी, रूटेसी, लॉरेसी, लेमियसी, एस्ट्रेसी, ये डाइकोट फैमिलीज हैं जिम्नोस्पर्मी की, सॉरी एंजियोस्पर्मी की। और इसके अलावा पोएसी, एस्टेसी, झिंजिविरेसी और एमराइलिडियसी, ये मोनोकोट फैमिलीज है, मतलब एक बीज पत्रिया फैमिली हैं जो एंजियोस्पर्म के अंदर आती हैं, जिनके अंदर एसेंशियल ऑयल पाया जाता है, ठीक है। सारों ऐसे नहीं कि हर पौधे के अंदर ही एसेंशियल ऑयल पाया जाता है, ठीक है, पर कुछ पौधों के अंदर एसेंशियल ऑयल पाया जाता है, वो इन्हीं फैमिलियों से, ज़्यादातर इन फैमिली से रिलेटेड होते हैं कि भाई इनमें वो आते हैं, ठीक है। जैसे अदरक है, जिंजीबरेसी फैमिली में आ जाता है, टर्मरिक है, जिंजीबरेसी फैमिली में आ जाता है, ठीक है। ऐसे ही इसमें रूटेसी फैमिली से आ जाता है, लेमन यानी कि सिट्रस आ जाता है, उसमें से भी उसकी जो फूल होते हैं उनमें से, या फिर उसके जो क्या कहते हैं छिलका होता है, पील होती है फल का, उसमें से ऑयल निकाला जाता है, ठीक है। और ब्राज़ील ऐसा बहुत ही बड़ा उत्पादक देश है सिट्रस ऑयल का, ठीक है। ऐसे तो इंडिया तीसरे नंबर पे आता है ऑयल उत्पादन में, लगभग विश्व का शायद 15 से 16% तक इंडिया प्रोड्यूस करता है। और ठीक है, नेक्स्ट है इंपॉर्टेंस ऑफ मेडिसिनल एरोमेटिक प्लांट्स। मेडिसिनल वैल्यू, पहले मतलब इंपॉर्टेंस क्या है मेडिसिनल एरोमेटिक प्लांट्स की, मेडिसिनल वैल्यू जो मेन है इसकी, क्योंकि मेडिसिनल प्लांट है तो उनकी मेडिसिनल प्रॉपर्टी कुछ ना कुछ तो रखते ही होंगे, ठीक है। बायो एक्टिव कंपाउंड सच एल्केलॉइड्स, ग्लिकोसाइड्स, स्टेरॉइड्स, फिनोल्स, टैनिन, एंटीऑक्सीडेंट्स एंड अदर ग्रुप्स ऑफ कंपाउंड आर फाउंड इन प्लांट्स। जो बायोएक्टिव कंपाउंड्स होते हैं जैसे एल्केलॉइड्स हैं, या ग्लाइकोसाइड्स है, स्टेरॉइड है, फिनोल, टैनिन, ऐसे बहुत से कंपाउंड पौधों में पाए जाते हैं, जिनका उपयोग एंटी कैंसर, एंटी मलेरियल, एंटी हेलमेंटिक, एंटी डायसेंट्री के रूप में, यानी कि एंटी पेचिस कह लो या पेचिस रोधी दवाओं के रूप में, या फिर एंटी हेलमेंटिक होते हैं कीड़ कृमि रोधी जो दवाएं होती हैं उनके अंदर, या मलेरिया रोधी किस्मों के जो होती हैं उनके अंदर, दवाइयों के अंदर ऐसे कंपाउंडों का यूज़ किया जाता है, जैसे बिन ब्लिस्टीन है, बिन क्रिस्टीन है, ये एंटी कैंसर प्रॉपर्टी रखता है। और एक ऑर्नामेंटल प्लांट भी है, सदाबहार कहते हैं, पेरिविंकल, जिसको अपने पढ़ेंगे, ठीक है आगे। तो इसके अलावा वोल्टाइल ऑयल जो है, जैसे कोई एसेंशियल इसमें ऑर्नामेंटल, सॉरी एरोमेटिक क्रॉप से निकलती है एसेंशियल ऑयल, या फिर कोई डाइज है किसी से निकलती है, किसी से लेटेक्स निकलता है, ये सारे के सारे। इसके अलावा अलावा वेजिटेबल ऑयल्स होते हैं, उनको भी मेडिसिन, एज ए मेडिसिन यूज़ किया जाता है, मतलब बहुत से वेजिटेबल ऑयल हैं मेडिसिन के रूप में यूज़ किए जाते हैं। लेटेक्स के अंदर गूगल आ जाता है, ठीक है, गूगल से निकलती है लेटेक्स। इसके अलावा आप अफीम को भी लेटेक्स में काउंट कर सकते हो, अफीम भी बहुत ही मॉर्फिन होता है इसके अंदर, मॉर्फिन एक अनिद्रा कह लो, निंद्रा, नींद वाला, जो कि नींद लाता है, ऐसा कंपाउंड है जो दर्द को कम करने वाला होता है, ठीक है। इसके अलावा मोर देन 60% ऑफ एलोपैथिक मेडिसिन आर प्लांट बेस्ड, जैसा कि मैंने पहले भी कहा था मेडिसिन प्लांट बेस्ड होती हैं, लगभग 60% जो भी एलोपैथिक दवाइयाँ हैं वो प्लांट बेस्ड है, मतलब पौधों के ऊपर डिपेंड करती हैं, पौधों से बनी हुई हैं, उनमें प्लांट कुछ ना कुछ पार्ट प्लांट के कंपाउंड मिले हुए रहते हैं, ठीक है। दूसरा है एस्थेटिक वैल्यू। मेडी मेडिसिनल and aromatic plants have beautiful flower and are planted in gardens, homes such as periwinkle, rose, marigold, hibiscus, nyctanthus arborescens, जिसको हर श्रृंगार, जहाँ रात
की रानी, सॉरी नाइट जैस्मीन बोलते हैं, ठीक है, निक्टेंथस आर्बोट्रिस्टिस। जैसे नीचे सेकंड वाला जो फूल है निक्टेंथस आर्बोट्रिस्टिस का है। इसके अलावा जो पहले पहले गुड़ल है, हिबिस्कस जिसको बोलते हैं। इसके अलावा पेरिविंकल है, ठीक है, जो लास्ट वाला फ्लावर है पिंक कलर वाला पेरिविंकल, जिसको सदाबहार भी बोल देते हैं। रोजा, कैथरंथस रोजियस, ठीक है, विंका रोजा बोल देते हैं। तो बहुत से पौधे ऐसे हैं जिनको गार्डन के अंदर यूज़ किया जाता है, ब्यूटिफिकेशन के लिए बगीचों के अंदर यूज़ किया जाता है, मतलब अपने सुंदर सुंदर फूल भी प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। और घर को सजाने के लिए भी यूज़ किए जाते हैं। घर के अंदर जो गार्डन होता है उसमें, जैसे गुलाब है, गुलाब एक एरोमेटिक प्लांट है, ठीक है, मेडिसिनल प्रॉपर्टी भी रखता है और एरोमेटिक भी है। इसके अलावा जो मुगल स्टाइल था उसके अंदर बहुत ही स्पेशल पौधे थे जिनको लाइफ और डेथ का भी सिंबल माना जाता है। जैसे साइकस यूज किया जाता था, तो एक डेथ का सिंबल होता था। जितने भी मुगल गार्डन है वो किसी न किसी मकबरे के आसपास बने हुए हैं, टॉम के अंदर आसपास बने हुए हैं, इसलिए वहाँ पे ज़्यादातर साइकस प्लांट की प्लांटेशन आपको देखने को मिल जाएगी, भाई साइकस प्लांट लगा हुआ होगा। इसके अलावा फ्रूट प्लांट्स, जहाँ भी उनके दूसरे गार्डन थे कोई महल के आसपास, तो वहाँ पे जो फ्रूट प्लांट्स होते थे वो युवा होने का या फिर जीवन का जिसको सिंबल माना जाता था लगाए जाते थे, ठीक है। इनकी भी मेडिसिनल एस्थेटिक वैल्यू थी इन पौधों की। इसके अलावा रिलीजियस वैल्यू, रिलीजियस वैल्यू, कितने भी मेडिसिनल प्लांट हैं या एरोमेटिक प्लांट्स हैं उनकी कुछ ना कुछ रिलीजियस वैल्यू है, क्योंकि अपना जो देश है एज ए रिलीजियस कंट्री इन इंडिया, क्योंकि एक देश भारतीय जो भारत है वो एक रिलीजियस कह लो धार्मिक देश है, ठीक है। प्लांट आर यूज्ड हियर इन वर्शिप एंड रिचुअल्स। यहाँ पे जो पौधे हैं उनको पूजा के लिए जो संस्कार होते हैं उनमें यूज किया जाता है। जैसे तुलसी है, पीपल है, बेल है, बेल पत्तर, इसके अलावा टर्मरिक, हल्दी है, मतलब बहुत से पौधे मेडिसिनल पौधे हैं। जैसे ये सारे के सारे मेडिसिनल पौधे हैं, इनका यूज़ पूजा में भी किया जाता है और इनकी वर्शिप पूजा भी की जाती है, इनकी भी पूजा की जाती है पौधों की। जैसे तुलसी को अपने पूजा जाता है, नीम की पूजा करते हैं किसी जगह पे, किसी जगह पे पीपल को पूजा जाता है, तो इनको पूजा भी जाता है कि भाई पौधों की भी पूजा की जाती है। इसके अलावा यूज एज ए स्पाइस, बहुत से मेडिसिनल प्लांट हैं या कह लो कि बहुत से स्पाइस हैं जो मेडिसिनल प्रॉपर्टी भी रखती हैं, ठीक है, या एरोमेटिक प्रॉपर्टी भी रखती हैं। जैसे लौंग है वो एरोमेटिक भी होता है। इसके अलावा दालचीनी जिसको सिनेमॉन कहते हैं वो एरोमेटिक प्रॉपर्टी भी रखता है। मैनी मेडिसिनल प्लांट्स आर इन द फॉर्म ऑफ स्पाइस विच आर यूज्ड इन इंडियन ट्रेडिशनल फूड टू मेक टेस्टी एंड देयर मेडिसिनल importance cannot be forgotten like ginger, turmeric, cinnamon, cumin, fenugreek, curry leaf etc. बहुत से पौधे हैं इंडिया के अंदर जिनको ज़्यादातर जो अपने परंपरागत भोजन है उसको स्वादिष्ट बनाने के लिए यूज़ किया जाता है, परंतु उनकी जो मेडिसिनल वैल्यू है उसको भी नहीं भुलाया जा सकता। जैसे अदरक है, घर के अंदर किसी को खांसी है या कोई ऐसी कफ से रिलेटेड है तो उसको जिंजर या फिर टर्मरिक, हल्दी, क्योंकि हल्दी को ज़्यादातर जो बटन बनाया जाता है उसमें भी यूज़ किया जाता है। वैसे एंटीऑक्सीडेंट होता है, एंटी बैक्टीरियल होता है, टर्मरिक के बहुत से गुण हैं। इसके अलावा सिनेमॉन है, दालचीनी, दालचीनी भी काफ़ी अच्छा है, ठीक है। इससे एसेंशियल ऑयल भी निकाला जाता है, इसकी जो छाल होती है और पत्तों से, ठीक है, तेज पत्ता बोलते हैं जिसको, ठीक है, सिनेमॉन का ही भाग है। इसके अलावा क्यूमिन है, जीरा, इसका भी यूज़ मेडिसिन में भी किया जाता है, ठंडा होता है प्रकृति का और पाचन को बढ़ाता है। और वैसे ये एक स्पाइस भी है। इसके अलावा मेथी है, मेथी के भी तो काफ़ी अच्छे गुण हैं, ठीक है। और करी लीफ है, उसको भी मेडिसिनल में यूज़ किया जाता है। द ओलियोरेजेंस एंड ऑयल ऑफ स्पाइस आर ग्रेट डिमांड इन द फार्माक्यूटिकल सेक्टर्स। और जो इनके ओलियोरेजेंस होते हैं या इनका जो तेल होता है उसकी बहुत ही, जो फार्माक्यूटिकल कंपनियां हैं उनके अंदर बहुत ही ज़्यादा इनकी मांग है, डिमांड है, ठीक है। इसके अलावा कॉस्मेटिक यूज़, जो मेडिसिनल प्लांट होते हैं इनका कॉस्मेटिक यूज़ भी किया जाता है। कॉस्मेटिक से मतलब है प्रसाधन, यानी कि जो ब्यूटिफिकेशन वाले जो प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं, जैसे कोई हेयर ऑयल बना रहा है किसी का, जैसे आंवले, आंवला एक मेडिसिनल प्लांट भी है, फ्रूट प्लांट भी है, तो उससे हेयर ऑयल बनाया जाता है। इसके अलावा हिमालय का, जैसे मैंने दे रखा है कि हिमालय से नीम जो है एक मेडिसिनल प्लांट है, इससे साबुन बनाया जा रहा है। जो नीम है इससे फेस वॉश तैयार किया जा रहा है। एलोए का है जेल है, फेस वॉश भी तैयार हो जाता है इससे, मतलब इससे फेस वॉश भी बनाते हैं, कोई क्रीम भी बनाई जाती है। टर्मरिक है, हल्दी है, उसकी क्रीमों में भी यूज़ किया जाता है इनके गुणों को, मतलब प्रसाधन की सामग्री के अंदर बहुत से एरोमेटिक और बहुत से मेडिसिनल प्लांट यूज़ किए जाते हैं, ठीक है।
इसके अलावा इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, बहुत सी इंडस्ट्रीज हैं जो प्लांट बेस्ड होती हैं, मतलब मेडिसिनल पौधों के जो पार्ट होते हैं उनको यूज़ करके वो ग्रोथ करती हैं अपनी, उनसे बहुत से प्रोडक्ट बनाती हैं, बहुत से लोगों को रोजगार भी देती हैं, ठीक है। तो अपना वो विकास करती हैं। जैसे डाबर है, डाबर ज़्यादातर जो डाबर के प्रोडक्ट आएंगे वो आपको प्लांट बेस्ड मिलेंगे, भले वो च्यवनप्राश है, ठीक है, मेडिसिनल प्रॉपर्टी रखता है। जहाँ फिर इसके अलावा बहुत से और भी प्रोडक्ट हैं मेडिसिनल, इसकी आपको दवाइयाँ मिल जाएंगी जिसके अंदर जैसे सितोप्लादी चूर्ण है, बहुत से ऐसे बहुत से मिल जाएंगे एग्जांपल आपको, ठीक है। और इसके अलावा दिव्या फार्मेसी है, ये भी ज़्यादातर प्लांट बेस्ड है। इसके अलावा बैद्यनाथ है, बहुत सी ऐसी कंपनियां हैं जो ज़्यादातर उनके जो कारखाने हैं उनको कच्चा माल मेडिसिन और एरोमेटिक प्लांट से ही मिलता है, ठीक है। Many industries that manufacture pharma and cosmetic products depend on the products of these plants. मतलब जो पौधों के प्रोडक्ट होते हैं उनके ऊपर डिपेंड करती हैं। These synthesis of alkaloids of medicinal plant and factories of pharmaceuticals and cosmetics factory depend on these plants for the raw material from which they grow, जिससे कि वो विकास करें, ठीक है। इनके ऊपर डिपेंड करती है कच्चे माल के लिए। इसके अलावा है एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। एम्प्लॉयमेंट क्या होता है कि रोजगार पैदा करती है। जितनी भी औषधीय पौधे होते हैं इनकी कल्टीवेशन करना, इनके पार्ट्स को कलेक्ट करना, या फिर इनके जो आगे प्रोसेसिंग की जाती है उसके अंदर, जहाँ इनके जो एसेंशियल ऑयल अलग किए जाते हैं उसके अंदर, जहाँ फिर जो इनसे कोई ना कोई मेडिसिन तैयार की जाती है उसके अंदर, जो वहाँ पे बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ होती हैं जो इनसे दवाइयाँ बनाती हैं उनके अंदर बहुत ही लेबर की आवश्यकता होती है। तो ये ऐसा सेक्टर है जहाँ पे बहुत ज़्यादा रोज़गार पैदा हो। Income generation. Poor and marginal farmer can get good income by cultivating medicinal plants. जो गरीब और छोटी थोड़ी ज़मीन वाले किसान होते हैं वो अच्छी इनकम प्राप्त कर सकते हैं मेडिसिनल प्लांट की कल्टीवेशन करके, मतलब उनको अच्छी आय का स्रोत होते हैं। मेडिसिनल प्लांट्स होते हैं ज़्यादातर जो क्या होता है कि सीधे कॉन्ट्रैक्ट बेस पे ज़्यादातर कल्टीवेशन होती है इनकी, ठीक है, मेडिसिनल प्लांट्स की। ऐसे नहीं कि आप मेडिसिनल प्लांट पहले ग्रो करो, पहले इसके लिए मार्केट का पता होना चाहिए, फिर उसके बाद आप सीधा ही इसका कर सकते हो ना। आपको कोई मार्केट में जाके इनको बेचने की जरूरत नहीं पड़ती, ठीक है। बिकॉज द मेडिसिनल प्लांट आर मोर वैल्यूएबल क्रॉप, बहुत ही ज़्यादा वैल्यू वाली फसल है। मोस्टली मेडिसिनल एंड एरोमेटिक प्लांट्स आर ग्रोन ऑन ए कॉन्ट्रैक्ट विद ए कंपनी। देयर इज नो प्रॉब्लम ऑफ मार्केटिंग इट, मतलब मार्केटिंग की आवश्यकता नहीं पड़ती। मैनी मेडिसिनल प्लांट ग्रो नेचुरली इन द फॉरेस्ट विच इज मीन ऑफ इनकम फॉर टेरेबल और पुअर पीपल्स। जो आदिवासी लोग होते हैं या गरीब लोग होते हैं वो क्या करते हैं कि जो जंगलों के अंदर मेडिसिनल प्लांट होते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा जो वेजिटेशन है मेडिसिनल प्लांट की वो जंगलों से मिलती हैं, ठीक है। उनकी कई पौधों की तो ऐसे है जो जिनकी कल्टीवेशन नहीं की जाती, बहुत से मेडिसिनल ऐसे हैं, ठीक है। तो वो मेडिसिन जो पौधे होते हैं वो वहाँ से उनको कलेक्ट करके लेके आते हैं, उनको सेल करते हैं। आपने कई बार देखा होगा कि किसी की ना किसी शहर के अंदर लोग इन चीज़ों को बेच रहे होते हैं। जहाँ फिर पहाड़ी क्षेत्रों में चले जाना, वहाँ पे आपको बहुत से लोग बैठे हुए लोग उन चीज़ों को बेचते हुए दिखाई दे देंगे, जो कि जिनका उनका रोजगार इसी के ऊपर डिपेंड करता है, वो उनकी जो रोजी रोटी है वो इसी के ऊपर डिपेंड करती है, जंगलों के ऊपर, ठीक है। इसके अलावा बहुत से ऐसे पौधे हैं जैसे 1 टन ऑफ जैस्मीन यील्ड अबाउट 3 kg ऑफ कंक्रीट विच सेल्स अबाउट 8,000 to 10,000 पर केजी। जो 1 टन जैस्मीन होता है, जैस्मीन मतलब जो मोगरे के फूल हैं उनसे लगभग 3 किलो कंक्रीट तैयार हो जाती है, ठीक है। कंक्रीट मतलब एक तरीके का एब्सोल्यूट प्रोडक्ट है, ठीक है। और उसमें से लगभग उसको अगर आपने बेचते हैं वो 8,000 से 10,000 रुपये पर किलो के हिसाब से वो बिकता है। वैसे तो ये बहुत ही पुराना रेट है और तो बहुत उससे भी ज़्यादा कॉस्टली होगा, ठीक है। उसके बाद उस एब्सोल्यूट जा कंक्रीट से बहुत से ज़्यादा और भी ज़्यादा प्रोडक्ट तैयार किए जाते हैं, ठीक है। Next have source of frozen exchange. Due to toxicity of antibiotics and synthetic drugs, Western countries are increasingly aware to the fact that medicine derived from natural sources are far safer. क्योंकि जो टॉक्सिसिटी है, ये कह लो कि टॉक्सिसिटी एंटीबायोटिक या सिंथेटिक ड्रग्स जितनी भी बनाई जाती हैं, मतलब प्लांट बेस्ड नहीं होती, जो केमिकल तरीके से तैयार की जाती हैं, उनकी टॉक्सिसिटी जो होती है उसके कारण जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं, ठीक है, वो अवेयर हुई हैं, उनको पता चला है कि जो नेचुरल सोर्स से कोई मेडिसिन तैयार की जाती है वो ज़्यादा सेफ होती है
टॉक्सिसिटी नहीं होती उसमें, कहने का मतलब उनमें टॉक्सिसिटी नहीं पाई जाती। अगर आपने उसको सिंथेटिकली यूज करते हैं तो उसमें टॉक्सिसिटी है, और अगर आपने उसको नेचुरल सोर्स से भी प्राप्त करते हैं तो उसमें कोई सेफ होती है, वो खाने लायक होती है। ठीक है, देयरफॉर दे आर आल्सो टर्निंग टू नेचुरल सोर्स ऑफ मेडिसिन, इसलिए वो भी अब ज़्यादातर नेचुरल सोर्स से मेडिसिन तैयार करने के ऊपर आ रहे हैं। ठीक है, एंड इंडिया इज ए माइन ऑफ मेडिसिनल प्लांट वेयर दे ग्रो इन नेचुरल फॉर्म, और इंडिया के अंदर ऐसे बहुत से कह लो कि एक खान है मेडिसिनल प्लांट्स की, जहाँ पे ये प्राकृतिक रूप से उगते हैं। ठीक है, विच इज़ ए ग्रेट डिमांड अब्रोड, जिनकी विदेशों में बहुत डिमांड है, बहुत मांग है। इंडिया एक्सपोर्ट ए लॉट ऑफ एल्केलॉइड्स एंड ओलियोरेजेंस विच गिव फ्रोजन एक्सचेंज, और भारत बहुत से ओलियोरेजेंस जो मसालों से निकलते हैं, जहाँ एल्केल सुगंधित पौधों से निकलते हैं, एल्केलॉइड्स जो मेडिसिनल प्लांट से निकाले जाते हैं, उनको बेचकर फ्रोजन एक्सचेंज यानी कि विदेशी मुद्रा प्राप्त करता है। इसके अलावा असेंशियल ऑयल्स आर वेरी एक्सपेंसिव, जो असेंशियल ऑयल होते हैं बहुत ही ज़्यादा महंगे बिकते हैं, अगर उनको बेचा भी जाएगा तो वेरी एक्सपेंसिव होते हैं, महंगे होते हैं। अर्न गुड रिवेन्यू इन टर्म्स ऑफ फ्रोजन एक्सचेंज, और बहुत ही अच्छा रिवेन्यू या टर्नओवर मिलता है इनको अगर बेचते हैं तो। फ्यूचर प्रोस्पेक्टस, फ्यूचर प्रोस्पेक्टस मैंने कहा था कि जैसे कि भविष्य, भविष्य वैसे तो कह दें कि इंडिया के अंदर बहुत ही ज़्यादा संभावनाएं हैं मेडिसिनल और एरोमेटिक क्रॉप्स के ऊपर, क्योंकि ड्यूरिंग द लास्ट 2 decades मेडिसिनल सिस्टम हैव अंडरगोस ट्रमेंडस चेंज इन द वर्ल्ड ड्यू टू द टॉक्सिसिटी ऑफ एंटीबायोटिक्स एंड सिंथेटिक ड्रग्स। पिछले कुछ सालों में बहुत ही ज़्यादा ये कह लो कि बहुत ज़्यादा परिवर्तन हुए हैं, चेंज हुए हैं विश्व के अंदर, क्योंकि जो एंटीबायोटिक होते हैं जो और सिंथेटिक ड्रग होते हैं, ये टॉक्सिसिटी इफेक्ट जो कह लो कि मतलब ये कुछ टाइम अगर इनको ज़्यादा मात्रा में यूज़ किया जाए तो ये टॉक्सिक इफेक्ट डालते हैं शरीर के ऊपर। ठीक है, एंटीबायोटिक और सिंथेटिक ड्रग्स जितनी भी होती हैं, जबकि जो प्लांट वाली होती हैं वो सेफर होती हैं। वेस्टर्न कंट्रीज इंक्लूसिव अवेयर टू फैक्ट द मेडिसिनल ड्राइव फ्रॉम नेचुरल सोर्स आर फार सेफर, मतलब वो सेफर होती हैं, देयरफॉर दे कैन बी टर्न नेचुरल सोर्सेज। इसलिए क्योंकि अपने पहला तो यही है कि अब ज़्यादातर लोग जो प्लांट बेस्ड होते हैं, प्लांट बेस्ड ड्रग्स होती हैं, उनके ऊपर उनकी तरफ बढ़ने लगे हैं, इसलिए प्लांट की मांग भी उतनी ज़्यादा बढ़ेगी, मेडिसिनल प्लांट्स की मांग भी उतनी ज़्यादा बढ़ेगी, तो अच्छा स्कोप है। दूसरा है मेडिसिनल प्लांट्स एंड देयर डेरिवेटिव्स always play an important role in the medicinal therapy या system and synthesized despite advance in chemical technology and the presence of complex molecules in inexpensive way through high specialized reaction mechanism। जो मेडिसिनल प्लांट होते हैं या उनके कुछ डेरिवेटिव्स होते हैं, ज़्यादातर वो अच्छा या एक बहुत ही इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण रोल अदा करते हैं जो थेरेपी है, मेडिसिनल या चिकित्सा प्रणाली है उसके अंदर। और ज़्यादातर जो इनको अभी जो एडवांस हुआ है केमिकल टेक्नोलॉजी के अंदर जो विकास हुआ है इसका, इससे इनको बहुत ही सस्ते और सरल तरीके से जो इनके बहुत ही कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स होते हैं उनको अलग किया जा सकता है। ठीक है, इनको बहुत ही सस्ते और बहुत ही सरल तरीके से उन मॉलिक्यूल्स को पौधों से अलग कर सकते हैं। ठीक है, इट इज़ ए डिफ़िकल्ट टू एक्सपेंसिव टू कॉपी देम बाय मैकेनिकल मेथड, और अगर इनकी अपने कॉपी बनाने की कोशिश करें, बहुत से प्रोडक्ट ऐसे हैं जिनकी कॉपी बनाई जा सकती है, मतलब एक केमिकल तरीके से भी उनको तैयार किया जा सकता है, जैसे डायस्ट्रोजनीन है। ठीक है, इनकी कॉपी की जा सकती है, पर वो थोड़ी ज़्यादा कॉस्टली पड़ती है जो और टॉक्सिक इफेक्ट भी डालती है। ठीक है, इसलिए मेडिसिनल प्लांट को सिंथेसाइज करना इससे भी अपने जो फ्यूचर है इसका काफ़ी अच्छा हुआ है। मेडिसिनल डेवलपमेंट फ्रॉम मेडिसिन डेवलपमेंट फ्रॉम मेडिसिनल प्लांट इज़ लेस एक्सपेंसिव देन द डेवलपमेंट ऑफ सिंथेटिक मेडिसिन। सिंथेटिक मेडिसिन जो भी बनती हैं उससे लेस एक्सपेंसिव होती हैं जो नेचुरल या प्लांट से प्रोड्यूस की जाती हैं, मतलब कम सस्ती होती हैं। ये कह लो कि मेडिसिनल जो पौधों से तैयार होती हैं वो सस्ती होती हैं, जो उनको लेबोरेटरी में तैयार किया जाता है वो महंगी पड़ती हैं। जैसे एक एग्जांपल है रेस्पेरिन का, जो एक सिंथेटिक में भी इसको बनाया जाता है। अगर सिंथेटिक में इसको बनाते हैं तो इसका जो 1 ग्राम का रेट है लगभग 1.25 रुपीज़ पड़ता है 1 ग्राम बनाने का, और जबकि इसको अगर पौधे से एक्सट्रैक्ट किया जाता है तो ये 0.75 रुपीज़ पर ग्राम के हिसाब से पड़ता है, मतलब 75 पैसे के पर प्रति ग्राम के हिसाब से इसका रेट पड़ता है, मतलब कॉस्टली पड़ती है अगर आपने उसको केमिकल तरीके से तैयार करते हैं तो।
प्लांट से ये ज़्यादा आसानी से तैयार की जा सकती है। इंडिया हैज़ ए वाइड वैरायटी ऑफ एग्रो क्लाइमेटिक रेंजिंग फ्रॉम एल्पाइन एंड माइल्ड टेम्परेचर टू tropical regions where abundant rainfall and sunshine making it an ideal location for good growth of vegetation। मतलब इंडिया के अंदर बहुत ही डिफरेंट डिफरेंट एग्रो क्लाइमेटिक कंडीशंस पाई जाती हैं। यहाँ पे एल्पाइन वाले जो क्षेत्र हैं, मतलब पहाड़ी क्षेत्र जहाँ पे बर्फ़ पड़ी रहती है, या फिर जो माइल्ड टेम्परेट कंडीशन है, मध्यम सी टेम्परेट वाली, शीतोष्ण वाली, जहाँ इसके अलावा ट्रॉपिकल रीजन्स हैं जो उष्ण कटिबंधीय जो भी क्षेत्र है, वहाँ पे जो रेनफॉल है बहुत ज़्यादा मात्रा में रेनफॉल भी होती है और पर्याप्त मात्रा में सनशाइन भी मिलती है। वो वेजिटेशन के लिए, जहाँ कह लो कि जो पौधे होते हैं उनकी प्रजातियों की ग्रोथ के लिए बहुत ही अच्छा वातावरण होता है। इंडिया इज़ ए endowed with plants of medicinal importance डिस्पीट हैविंग ओनली 2% ऑफ टोटल लैंड इन इंडिया। मतलब इंडिया के अंदर ये कह लो कि बहुत से मेडिसिनल प्लांट पाए जाते हैं। लगभग लगभग 2% विश्व का जो इंडिया के अंदर भूमि है, जो पूरा भूभाग है इंडिया पूरे विश्व का 2% रखता है। इंडिया इज़ ब्लेस्ड विद 25% ऑफ द वर्ल्ड बायोडाइवर्सिटी, और जबकि ये 25% जो बायोडाइवर्सिटी है पौधों की, ठीक है, वो इंडिया के अंदर पाई जाती है। मतलब वेरिएशन, इतने टाइप के जो वेरिएशन है वो पौधों की, वो इंडिया के अंदर हॉटस्पॉट की तरह है, मतलब पाई जाती है। मोर देन 7,000 स्पीसीज ऑफ प्लांट फाउंड ए various ecosystems are said to be used for medicinal in our country। लगभग 7,000 स्पीसीज है मेडिसिनल पौधों की इंडिया के अंदर इकोसिस्टम, डिफरेंट इकोसिस्टम के अंदर पाई जाती है, ठीक है, यूज़ की जाती है मेडिसिन के रूप में, जिनको यूज़ किया जाता है। वैसे तो ये लगभग लगभग अपने एक और मैं बात बता दूं, लगभग 4,20,000 या 25,000 टोटल पौधों की प्रजातियां हैं, जिनमें से लगभग लगभग अपने कुछ को ही जानते हैं, जिनकी मेडिसिनल प्रॉपर्टी के बारे में अपने को पता है। अभी बहुत से ऐसे पौधे हैं जिनके बारे में अपने को पता ही नहीं कि उसके अंदर कौन कौन से एल्केलॉइड पाए जाते हैं, ठीक है। इतनी प्रजातियों में से लगभग लगभग अपने 10% प्रजातियों को ही जानते होंगे जिनके अंदर कोई मेडिसिनल गुण है या उनको मेडिसिन के रूप में यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। वहीं तो बहुत सी प्रजातियां ऐसी हैं जिनका यूज ही नहीं कर पा रहे अपने। उसके बाद आवर कंट्री इज ए प्राउड owner of an impressive medical heritage that includes various system of medicine, namely Ayurveda, Siddha, Unani, folklore and grandmother's medicine। मतलब और कंट्री जो एक ये कह लो कि एक शासक है, जहाँ ये कह लो कि एक अधिकारी है जो पुरानी बहुत सी मेडिसिनल जो थेरेपी हैं उनके अंदर, मतलब बहुत सी पुरानी चिकित्सा पद्धतियाँ हैं जो उनका एक स्वामी है इंडिया, ठीक है। जहाँ पे बहुत सी टाइप की चिकित्सा पद्धतियाँ जैसे आयुर्वेद है, सिद्धा है, यूनानी पद्धति है, जहाँ जो लोक कथाएं होती हैं उनमें मेडिसिनल की प्रॉपर्टी होती है, वो चीज़ मेडिसिनल मतलब बताई जाती है वो, या फिर ग्रैंड मदर की जो मेडिसिनल, दादी माँ की जो मेडिसिनल होती है, ऐसे नाम से बहुत सी मतलब फेमस है इंडिया के अंदर, जिनका बहुत ही ज़्यादा यूज किया जाता है इंडिया के ट्रेडिशनल सिस्टम के अंदर। बीइंग स्ट्रेटेजिकली पोजीशन ऑन द वर्ल्ड मैप, जैसे कि अपना रणनीतिक रूप से जो इंडिया की विश्व के मैप के ऊपर जो मैप के ऊपर इसका इंडिया की पोजीशन है, इंडिया कुड बिकम ए पोटेंशियल सप्लायर ऑफ फार्माक्यूटिकल्स, एल्केलॉइड्स एंड रॉ मेडिसिनल हर्ब्स। कि एक इंडिया के अंदर बहुत ज़्यादा ये कह लो कि पोटेंशियल है, जो कि फार्माक्यूटिकल्स जो भी है या फिर एल्केलॉइड्स है, जहाँ रॉ मटेरियल यानी कि मेडिसिनल पौधों के जो रॉ मटेरियल है वो प्रोवाइड करने का इंडिया के अंदर बहुत ही अच्छा पोटेंशियल है, वो प्रोवाइड करवा सकता है टू बी इमरजेंस वर्ल्ड मार्केट के अंदर। करंटली इंडिया इज नॉट सेल्फ सफिशिएंट इन फार्माक्यूटिकल प्रोडक्ट्स, पर इंडिया अभी भी अपने आप की जो ज़रूरत है मेडिसिनल प्रोडक्ट की उसी को फुलफिल नहीं कर पा रहा, और मिलियंस ऑफ रुपीज़ जो मेडिसिन है वो बाहर से इंपोर्ट की जाती है, ठीक है। विदेशों से बहुत सी चीज़ों को जो मेडिसिनल के लिए कच्चा माल है वो विदेशों से अपने इंपोर्ट करते हैं, वहाँ से अपने खरीदते हैं, ना कि अपने एक्सपोर्ट करते हैं। वैसे अपने पास बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है कि अपने बहुत ज़्यादा चीज़ों को उगा सकते हैं, ठीक है। देयर इज़ ए नेसेसरी टू फोकस रिड्यूसिंग इम्पोर्टेंट imports by producing raw material and fine chemical within the country।
अपने इस चीज़ पे ध्यान देना चाहिए कि जो बाहर से जो इंपोर्ट कर रहे हैं उसको कम से कम किया जा सके, रिड्यूस किया जा सके, और जो रॉ मटेरियल है उसका घर के ऊपर ही, जहाँ अपने जो देश है उसी के अंदर ही इसका प्रोडक्शन करें, ठीक है, अच्छे केमिकल का प्रोडक्शन करें। फिर इन इंडिया चीप एंड स्किल्ड वर्कर आर इजीली अवेलेबल। अपनी जो संभावना है इसके अंदर, भविष्य के अंदर ये भी है, क्योंकि इंडिया के अंदर बहुत ज़्यादा मात्रा में उनको लेबर मिल जाती है सस्ती, और जो कुशल होती है वो कुशल वर्कर मिल जाते हैं, लेबर मिल जाती है, ठीक है, विच कैन बी इजीली ट्रेन टेक्निकली। अगर उसको अपने आगे ट्रेंड भी करना चाहे किसी चीज़ के लिए, वो आसानी से उस चीज़ को कैच कर लेती है। इन एडिशन दीज क्रॉप्स have several properties such as drought tolerant and the ability to grow in marginal land. They are relatively free from loss of cattle and therefore can be grown profitably in areas where stray cattle or wild animals are the major problem. जो मेडिसिनल प्लांट्स होते हैं ज़्यादातर हार्डी होते हैं, मतलब ड्रॉट को सहन कर सकते हैं। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दे दूं, गूगल है, ठीक है, एलोवेरा है, ऐसे बहुत से प्लांट हैं, बहुत ही ज़्यादा हार्डी होते हैं, मतलब वातावरण की जो ऐसी दशाएं होती हैं उनको सहन कर सकते हैं, जो अनफेवरेबल होती हैं ऐसी दशाओं को वो सहन कर लेते हैं। इसके अलावा मार्जिनल लैंड होता है, जो भी बंजर भूमि होती है, वहाँ भी वो कल्टीवेट किए जा सकते हैं। इसके अलावा जो ये जो कैटल होते हैं, जो मवेशी होते हैं, मतलब पालतू जानवर होते हैं, ठीक है, जैसे गाय है, बकरी है, ऐसे बहुत से जानवरों से भी वो मतलब उनको लोग नुकसान नहीं पहुंचाते, वो लॉस नहीं करते। मेडिसिनल प्लांट जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दे दूं, एलोवेरा है, एलोवेरा को जल्दी गाय भैंस बकरी कुछ भी नहीं खाती, उसको नुकसान नहीं पहुंचाती ना। यहाँ ही जो सेना है, जिसको आपने विदेनिया सोमनीफेरम बोलते हैं, ठीक है, मेडिसिनल प्लांट है ना, उसको एक जंगल में एक ड्राई कंडीशन के अंदर एक बरसात के ऊपर ही उसको कल्टीवेट कर लिया जाता है। मतलब बहुत ही ड्रॉट टॉलरेंट फसल होती है ये तीनों चारों। तो मतलब ऐसी जगहों पे भी इनकी कल्टीवेशन की जा सकती है जहाँ पे जानवरों, जंगली जानवरों का और जो मवेशी होते हैं उनका बहुत ज़्यादा अटैक रहता है। Since they are new crop, there is immense potential for further improvement in the productivity and adaptability. जैसे कि ये नई फसलें हैं मेडिसिनल क्रॉप्स की, अगर अपने कल्टीवेशन करते हैं तो इनमें बहुत अभी पोटेंशियल है कि अपने इनसे इनके अंदर इम्प्रूवमेंट कर सकें, इनकी नई नई किस्में तैयार कर सकें जिनमें ज़्यादा एल्केलॉइड्स प्राप्त कर सकें, या फिर उनकी वाइल्ड अडेप्टिबिलिटी, मतलब अलग अलग क्लाइमेटिक कंडीशन के अंदर उनको कल्टीवेट करने के लिए उनको बना सके, ऐसा बना सके, ठीक है। सो फॉर इंक्रीज रिटर्न फर्दर, मतलब रिटर्न फर्दर उसके इंक्रीज, जिसके रिटर्न को बढ़ा सके। दे आर आल्सो सुटेबल फॉर inclusion in various systems such as intercropping, mixed cropping and multi-level cropping या multi-tier cropping या multi-story cropping। मतलब जो इसके अलावा ये जितनी भी फसलें होती हैं ज़्यादातर ये इंटरक्रॉपिंग के लिए, मिक्स फसलिंग जो अपने क्रॉप की जाती है, फसल के मध्य फसल उगाना, या मिक्स करके फसल को उगाना, या फिर जो मल्टी स्टोरी फसल वाला सिस्टम होता है उनके लिए भी ये फसलें सुटेबल होती हैं, इनको कल्टी। इम्पोर्टेंट मेडिसिनल एंड एरोमेटिक प्लांट्स, कुछ जो महत्वपूर्ण मेडिसिनल और एरोमेटिक प्लांट्स हैं, क्योंकि जो अपना कोर्स है, ठीक है, इसके अंदर कुछ कई बार ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं फिल इन द ब्लैंक्स के अंदर कि इसकी, इस पौधे की मेडिसिनल वैल्यू बताओ, इसका प्रवर्धन किससे होता है, जहाँ इसमें कौन सा एक्टिव इंग्रेडिएंट या एल्कलॉइड पाया जाता है जिसकी मेडिसिनल वैल्यू है, ठीक है। तो वैसे तो मेडिसिनल एरोमेटिक का अपना अलग से कोर्स भी है, सेकेंड ईयर के अंदर चलता है, पर इस कोर्स के अंदर ये कह लो कि थोड़ा सा ऐड किया गया है पार्ट। तो कई बार ऐसे इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कि इस मेडिसिनल जो प्लांट है, जो एरोमेटिक प्लांट है, इसका प्रवर्धन किससे होता है, जहाँ इसके अंदर कौन सा एक्टिव इंग्रेडिएंट पाया जाता है। तो स्टार्ट करते हैं इसमें। तो मेडिसिनल प्लांट पहले, ठीक है, अश्वगंधा नाम सुना हुआ है, ठीक है। अश्वगंधा के अंदर विधेनिया सोमनीफेरम वैसे बोटनिकल नेम है, तो विधेनी इसमें पाया जाता है, एक्टिव इंग्रेडिएंट कैलो एल्केलोइड पाया जाता है जिसकी मेडिसिनल वैल्यू है। ये रूमेटिज्म और सेक्सुअल डेबिलिटीज़, यानी कि गठिया और जो यौन दुर्बलता होती है उसकी मेडिसिन के रूप में यूज होता है, और इसका जो प्रवर्धन है वो बीज से होता है। नेक्स्ट जो अपना मेडिसिनल प्लांट है एलोए वेरा या फिर एलोए, ठीक है, इसमें जो एक्टिव इंग्रेडिएंट पाया जाता है वो एलोइन पाया जाता है, ठीक है।
और ये स्टोमच डिसऑर्डर्स, पाइल्स यानी कि जो पेट से संबंधित रोग हैं, विकृतियां हैं, या फिर बवासीर है, उस बीमारियों के अंदर इसका यूज होता है। और इसका प्रवर्धन शक्कर से होता है। ठीक है, शक्कर से इसका प्रवर्धन होता है एलोवेरा का, जिसको ग्वारपाठा कहते हैं। फिर अब बेलाडोना। बेलाडोना, इसमें ट्रोपेन पाया जाता है, ट्रोपेन। और ये गॉट जो है यानी कि गठिया, उसके मेडिसिन के रूप में यूज होता है। और इसका प्रवर्धन जनरली सीड से होता है। इसके अलावा सिंकोना है। ठीक है, सिंकोना का नाम सुना हुआ है क्योंकि ये शुरुआत से ही पढ़ते आ रहे हैं। इसमें कुनेन पाया जाता है जो एक्टिव इंग्रेडिएंट होता है, जिसको मलेरिया रोग के अंदर यूज होता है। मलेरिया सुना हुआ है। ठीक है, इसके अलावा इसका जो प्रवर्धन है वो कटिंग और स्टूलिंग से होता है। कटिंग जैसे हार्डवुड कटिंग है, और स्टूलिंग लेयरिंग का एक टाइप है, माउंट लेयरिंग जिसको कह देते हैं। ठीक है, इसके अलावा दतूरा स्ट्रामोनी या दतूरा जो है, नाम सुना हुआ है, शिव को चढ़ाते हैं। तो इसकी भी मेडिसिनल वैल्यू है। इसमें एट्रोपिन और हायोक्सिन पाया जाता है। ठीक है, और अस्थमा, सांस से संबंधित बीमारी मतलब। इसके अलावा एंटीसेप्टिक होता है और सेडेटिव होता है। सेडेटिव मतलब शांति देने वाला, दर्द निवारक कह सकते हो एक तरीके का। ठीक है, और इसका जो प्रवर्धन है वो बीज से होता है। इसके अलावा डायस्कोरिया। डायस्कोरिया में डायोस्जिनीन पाया जाता है और सेपोनिन पाया जाता है, यानी कि बर्थ कंट्रोल मेडिसिन के रूप में यूज होता है। बर्थ कंट्रोल मेडिसिन जो गर्भ निरोधक गोलियां होती हैं, जहाँ ठीक है, मेडिसिन होती हैं, उनके अंदर इसका यूज होता है। इसका जो प्रवर्धन है वो ट्यूबर कटिंग से और स्टेम कटिंग से होता है। डायस्कोरिया जाम उसी कुल का है, तो इसमें ट्यूबर्स बनते हैं। तो ट्यूबर्स जो हैं उन्हीं को आगे प्लांट किया जाता है, आगे पौधा अपने तैयार करना है तो। और इसमें स्टेम कटिंग भी कई बार इसकी यूज की जाती है प्रवर्धन के लिए। फिर है नेक्स्ट गूगल। काफ़ी इम्पोर्टेंट मेडिसिन है। इसका कह लो कि लेटेक्स यूज होता है। ठीक है, गूगल का। और कह लो कि एक इंडेंजर्ड स्पीसीज भी है, मतलब ख़त्म होती जा रही है ऐसी स्पीसीज है। और इसमें गूगल स्टेरोन पाया जाता है। ठीक है, और ये ओबेसिटी, इसके अलावा रूमेटिज्म और कार्डियो जो बीमारियां इनके अंदर यूज होता है, यानी कि हृदय से संबंधित बीमारियां हैं, गठिया है, या फिर मोटापा, ओबेसिटी, तो उसमें यूज होता है। इसके अलावा इसका जो प्रवर्धन है वो कटिंग से होता है। ठीक है, फिर है इसबगोल, प्लांटेगो वाटा। तो इसमें प्लांटियोज पाया जाता है। और बेसिकली जो इसबगोल है, इसका जो हस्क होती है, यानी कि बीज के ऊपर का छिलका, भूसी कह सकते हो, उसको एज ए मेडिसिन यूज किया जाता है। सत्य इसबगोल सुना होगा नाम। ठीक है, ये गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल डिसऑर्डर्स जो भी होते हैं, आंत से संबंधित विकृतियां, ठीक है, जहाँ जठरा तंत्र से संबंधित जो भी कमियां होती हैं, उनको सुधारता है। और इसका जो बीज से प्रवर्धन होता है। फिर है ल्यूकेराइस, यानी कि मुलट्ठी। इसमें सेपोनिन पाया जाता है। और कफ के अंदर इसका कफ को सही करने के लिए इसको यूज़ किया जाता है। जैसे अपने कहते थे ना कि मुलट्ठी खा लो, गला थोड़ा खराब हुआ है तो बैठा हुआ है, या कुछ भी आपको लग रहा है कफ जैसा, तो मुलट्ठी चबा लो तो हो जाएगा। तो इसका जो प्रवर्धन है वो जनरली इसकी जो रूट कटिंग होती है उससे किया जाता है। ठीक है, फिर ओपियम पोपी। ओपियम पोपी अफीम कह सकते हो आप। ठीक है, इसमें मॉर्फिन पाया जाता है जो सेडेटिव होता है, सेडेटिव शांति देने वाला, या दर्द निवारक कह सकते हो। और इसका प्रवर्धन बीज से होता है। फिर है पेरिविंकल। शुरू शुरू में पिक्चर थी, ठीक है, जब अपने लेक्चर स्टार्ट किया था, ऊपर ऊपर पिंक कलर का फ्लावर, इसमें वाइट कलर के फ्लावर भी होते हैं। तो पेरिविंकल, इसको सदाबहार बोल देते हैं, विंका रोजा, कैथेरेंथस रोजियस इसका बोटनिकल नेम है। ठीक है, इसके अलावा विन ब्लास्टीन और विन क्रिस्टीन, दो इसमें एक्टिव इंग्रेडिएंट पाए जाते हैं। और कैंसर थेरेपी के अंदर यूज होता है, मतलब कैंसर के उपचार के लिए इसको यूज किया जाता है। और इसका प्रवर्धन बीज से होता है। और इसके अलावा राउवोल्फिया सरपेंटाइना या फिर सर्पगंधा, ठीक है, इसमें रेस्पेरिन पाया जाता है। और जैसे कि नाम से पता है सर्पगंधा, तो ये जो सांप की बाइट होती है, मतलब सांप ने काट लिया, किसी स्नेक बाइट है, मतलब सांप ने काटा, तो उसके उपचार के लिए, या फिर नर्वस डिसऑर्डर्स जो तंत्रिका तंत्र से संबंधित रोग होते हैं, उनके उपचार में इसको यूज करते हैं। और इसका प्रवर्धन बीज से होता है। फिर है सेना, इसमें सेनोसाइड पाया जाता है। ठीक है, कॉन्स्टिपेशन जो रहते हैं, कब्ज रहती है,
ठीक है, उसके उपचार में इसको यूज करते हैं। हाँ, सेना एक ऐसा कह सकते हो कि राजस्थान में कल्टीवेट होता है जहाँ ज़्यादातर ड्राई एरियाज के अंदर इसकी कल्टीवेशन होती है, पानी की कम आवश्यकता होती है, और जितने भी कब्ज के चूरन आते हैं, कायम चूरन मेनली, उसका मेन इंटीग्रेडिएंट इसकी पत्तियां ही होती हैं, बारीक की हुई। ठीक है, इसमें सेनोसाइड पाया जाता है। और कह लो कि इसको कोई जंगली जानवर, जहाँ कोई भी जो घरेलू जानवर, बकरियां बुकरियां, ये भी इसको खाती नहीं है। इसकी कल्टीवेशन खुले में की जा सकती है। इसके प्रवर्धन जो बीज से होता है। इसके अलावा सफ़ेद मूसली है जिसमें सेपोनिन्स पाया जाता है। जनरल डेबिलिटीज़ के अंदर इसका यूज़ होता है। जनरल डेबिलिटीज़ मतलब सामान्य कोई कमजोरी है, उसके अंदर इसका यूज़ होता है, और इसका प्रवर्धन ट्यूबर से होता है। और जनरली इसकी जो जड़ें होती हैं उसी को मेडिसिन के रूप में यूज़ किया जाता है, मतलब ट्यूबर्स को ही यूज़ करते हैं। फिर है एरोमेटिक प्लांट्स। इसमें पहला है बेसिल, यानी कि तुलसी। ठीक है, बैक्सिलकम सेक्टम। इसमें लिनालूल, मेंथाइल, चेविकोल पाया जाता है। जनरली इसका यूज़ फ्लेवरिंग फूड स्टफ, जो भोजन जब ऐसा होता है उसको फ्लेवर करने के लिए, अगरबत्तियाँ बनाने के लिए, या फिर कॉन्फेक्शनरी गुड्स जो रहते हैं, मिष्टान रहते हैं, ठीक है, मिठाइयाँ रहती हैं, उनको सुगंधित करने के लिए इसको यूज़ करते हैं। इसका जो प्रोपोगेशन है वो सीड से होता है। वैसे इसके अलावा बहुत सी मेडिसिन है, कफ से संबंधित है, और भी बहुत सी जो मेडिसिन है उसके अंदर तुलसी का यूज़ किया जाता है। ठीक है, इसके अलावा सिट्रोनेला है। इसमें सिट्रोनेलोल और जेरेनियोल पाया जाता है, दो एक्टिव इंग्रेडिएंट पाए जाते हैं। और जनरली इसका यूज़ सोप बनाने के लिए, साबुन है, या फिर कॉस्मेटिक्स जो हैं, जैसे कोई क्रीम है, कोई शैम्पू है, उनके अंदर भी इसका मतलब यूज़ करते हैं, डालते हैं। और इसका प्रवर्धन स्लिप से होता है। फिर है जेरेनियम। जेरेनियम में जेरेनियोल पाया जाता है। ठीक है, और इसके अलावा सिट्रेनियोल पाया जाता है, सेम ही पाए जाते हैं दोनों में, याद रखना। ये परफ्यूम और सोप के अंदर इसका भी यूज़ किया जाता है, परफ्यूम बनाने के लिए या फिर सोप बनाने के लिए यूज़ होता है। इसका भी प्रवर्धन स्लिप से होता है। फिर है जैस्मीन। इसमें बेंजाइल बेंजोएट पाया जाता है, जो कॉस्मेटिक्स यूज़ किया जाता है। इसका यूज़ कॉस्मेटिक्स, जितने भी, जैसे चमेली का तेल है, ठीक है, चमेली की कोई साबुन आ रही है, सौंफ आ रही है, कोई चमेली से संबंधित क्रीम आ रही है, जैस्मीन समझ गए, जैस्मीन समबैग, जैस्मीन ग्रांडिफ्लोरा। इसके अलावा और भी बहुत सी स्पीसीज हैं इसकी। ठीक है, जैसे चमेली कह सकते हो, मोतिया, मोगरा। ठीक है, ये इसी की स्पीसीज जैस्मीन के अंदर आ जाती हैं। इसका प्रवर्धन जनरली कटिंग से होता है। फिर है खुश। इसमें खुशोल पाया जाता है, और सोप और परफ्यूम और कॉस्मेटिक्स के अंदर इसका यूज़ होता है। मतलब इनमें जितने भी अपने एरोमेटिक्स पढ़ते हैं, जहाँ एरोमेटिक्स प्लांट होते हैं, इनमें जनरली कुछ सुगंधित एक एल्कलॉइड पाया जाता है, एक्टिव इंग्रेडिएंट होता है जो सुगंध देता है। और जनरली अपने उनका यूज़ सुगंधित चीज़ों के अंदर करते हैं। इसके अलावा जैसे सिट्रोनेला है, और इसके अलावा और भी बहुत से प्लांट हैं। इनका यूज़ जो मस्कीटो कॉइल्स रहती हैं, उनके अंदर भी यूज होता है। ठीक है, जैसे मच्छर मारने वाली आपकी ऑल आउट है, गुड नाइट है, वो कछुआ वाली वो अगरबत्ती सी होती है, उनके अंदर भी इसका यूज होता है। ठीक है, इसके अलावा लेवेंडर है। इसमें लीना लाइल और एसीटेट पाया जाता है, जो परफ्यूम के अंदर यूज होता है, परफ्यूम बनाने में यूज होता है, और इसका प्रवर्धन बीज से होता है। फिर उसके अलावा लेमन ग्रास एक एरोमेटिक प्लांट्स है। इसमें टर्पिनीन पाया जाता है और परफ्यूम बनाया जाता है। इसका प्रवर्धन स्लिप से भी होता है और बीज से भी होता है, सीड से भी होता है। फिर है मिंट। मिंट समझ गए होंगे, मैंथा स्पीसीज, पुदीना। ठीक है, मेंथोल होता है इसमें। इसका फार्माक्यूटिकल यूज भी है, और टूथपेस्ट एक्सेट्रा बनाए जाते हैं। मतलब फार्माक्यूटिकल समझ गए होंगे, पेट से संबंधित कोई बीमारी है उसके लिए जो टेबलेट आती हैं, कफ से संबंधित है उसमें भी यूज होता है। टूथपेस्ट ज़्यादातर उनमें इसका यूज किया जाता है। ये इसका जो प्रवर्धन है वो स्टोलन से और शक्कर से किया जाता है। ठीक है, स्टोलन्स और शक्कर से इसका प्रवर्धन होता है। फिर है पाल्मारोजा। इसमें जेरेनियोल पाया जाता है। परफ्यूम और कॉस्मेटिक्स यूज, कॉस्मेटिक्स समझ ही गए होंगे आप। ठीक है, जितनी प्रसाधन सामग्री होती है उनके अंदर इसका यूज होता है। सीड से और स्लिप से इसका प्रवर्धन होता है। फिर रोज है। रोज के अंदर सिट्रेनियोल पाया जाता है। परफ्यूम, कॉस्मेटिक्स, बिवरेजेस एक्सेट्रा जो है उनके अंदर इसका यूज होता है। और प्रवर्धन कटिंग से, ज़्यादातर कटिंग से होता है। जो जनरली जो एरोमेटिक प्लांट्स, सॉरी एरोमेटिक गुलाब है, उसका प्रवर्धन कटिंग से होता है।
और वैसे अगर अपने कहें कि अपने उसको कल्टीवेट करना है एज ए कट फ्लावर, तो बडिंग से होता है। ठीक है, तो जनरली जो एरोमेटिक प्लांट्स के अंदर इसको जब काउंट करते हैं, जब इसमें कह लो कि रोज़ वाटर बनाना होता है, तो मतलब एक एरोमेटिक प्लांट्स है। सॉरी, दूसरे आगे फिर रिपीट हो गए हैं। थैंक यू।